हेलो एवरीवन, वेरी वेरी वेलकम टू आईएफएस। आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए आज हम क्या नई चीज़ लेके आए हैं। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में आज बात करनी है। ठीक है, तो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में केमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स का एनालिसिस अगर हम करें आज, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस आज हम करने वाले हैं। हमें देखना है कि पेपर फर्स्ट में आपके कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आए थे और पेपर सेकंड में कितने कितने क्वेश्चंस आपके बने हुए हैं। ठीक है, चलिए तो देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके पेपर 1 की। टॉपिक वाइज हम देखेंगे कि आपके कितने कितने क्वेश्चंस जो हैं वो आपके आए थे लास्ट एग्जाम में, जो कि 2020 में हुआ था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें टॉपिक वाइज अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ आपको जो है स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखो सबसे पहला चैप्टर अपना कौन सा आता है, पेपर 1 के लिए हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमारी आती है केमिकल पीरियोडिसिटी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे केमिकल पीरियोडिसिटी से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस बने हैं वो हैं इतने, ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस वहाँ पे थे आपके। और इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के क्वेश्चन होंगे, रेडियस के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जेड इफेक्टिव से रिलेटेड जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है इस पे बेसिस पे क्वेश्चन वहाँ पे होते हैं। ठीक है, और आपकी पीरियोडिक, ओवरऑल पीरियोडिक जो टेबल है हमारी, उसमें क्या क्या ट्रेंड्स रहते हैं अलग अलग टाइप के ग्रुप में, या फिर हम बोल सकते हैं पीरियड में आपके एलिमेंट्स के कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो चेंज होते हैं, वो किस तरीके से चेंज होते हैं, वहाँ से यहाँ पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चीज़ देखते हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग से आपके 13 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बने थे, वहाँ पे आपके क्वेश्चन होते हैं। एक तो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, विस्पर थ्योरी, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन वाले क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं आपके। इसके अलावा और देखेंगे तो हम आपकी लुईस स्ट्रक्चर्स होती हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में कुछ कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, ये आपकी केमिकल बॉन्डिंग रिलेटेड चीज़ें हैं। हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे आपके मॉलिक्यूल की शेप, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, ये सारी चीज़ें पूछी गई थी। ठीक है, इसके अलावा और बात करें हम, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के बारे में पूछ लेता है ये, बॉन्ड एंगल्स के बारे में यहाँ पे बात होती है आपकी, फायांस रूल हमारा यहाँ पे जो है पिक्चर में आता है। और देखें आयनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर्स के बारे में आपसे पूछा जाता है इस चैप्टर में। ठीक है, तो वहाँ से आपके 13 क्वेश्चन आए थे लास्ट एग्जाम में। इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट आपका क्या है, ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री। ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री से आपके 6 क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट। ठीक है, 6 क्वेश्चन यहाँ से थे। अगर हम बात करें ग्रीन एंड नैनो केमिस्ट्री, ग्रीन एंड नैनो केमिस्ट्री के यहाँ पे कुछ गड़बड़ है भाई। ठीक है, ग्रीन एंड नैनो केमिस्ट्री के लगभग 8 क्वेश्चन थे। ठीक है, ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चंस वर देयर आपके ग्रीन केमिस्ट्री से। ग्रीन केमिस्ट्री से क्या क्वेश्चन आते हैं, देखो यहाँ पे आपके आते हैं ग्रीन सिंथेसिस। ग्रीन सिंथेसिस किस टाइप का होता है, ग्रीन सॉल्वेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, हम कौन कौन से ऐसे सॉल्वेंट्स या कौन कौन से ऐसे टेक्निक्स हैं जिनको हम कन्वेंशनल टेक्निक्स को हटा के हम उन ग्रीन टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं, उससे बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे बने थे आपके। नेक्स्ट हमारा कौन आता है, नेक्स्ट हमारा आता है आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से भी अच्छे खासे 11 क्वेश्चन थे। यहाँ पे देखो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से क्या क्या पूछ सकता है वो, उसने पूछा था सॉइल केमिस्ट्री जो होती है आपकी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स, ये सब चीज़ें पूछा था। इसके बाद आपके पॉल्यूटेंट, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ठीक है, इस सब से रिलेटेड की सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें उसने यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे बने थे। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपसे, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो जो बेसिक, सबसे बेसिक 11th क्लास में हम स्टार्ट करते हैं कौन सा चैप्टर, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो वो आपका यहाँ से, उसमें आपके जो कॉमन नेम्स हैं और जो IUPAC नेम्स है, दोनों से क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, कॉमन नेम्स ही पूछे थे उसने। इन जनरल हमें कॉमन नेम्स में कन्फ्यूजन रहता है, बट वहाँ पे इससे भी जो है आपके क्वेश्चंस बने हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट आप चलिए, नेक्स्ट है आपका आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म से ऑलमोस्ट 11 क्वेश्चन थे आपके। सिस ट्रांस आइसोमर, उसने जो है CE और Z आइसोमर्स जो होते हैं वो उसने पूछा था। इसके अलावा आपके डायस्टीरियोमर्स, इनेंशियोमर्स, ये वहाँ से भी क्वेश्चन आए थे।
RS कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और आपकी आइसोमेरिज्म हम बोल सकते हैं, या फिर आपके कितने टाइप की आइसोमराइजेशन, हम बोले आइसोमर्स कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप का आइसोमराइजेशन होता है, ठीक है। ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स जो भी हैं हमारे सारे एक लाइन से जो होते हैं आपके, वो सारी चीज़ें यहाँ पे उनमें से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन बने हुए थे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, बेसिक प्रिंसिपल फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड रिएक्शन मैकेनिज्म, मतलब ये कौन सा टॉपिक है भाई आपका, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी। जीओसी मतलब आपकी स्टेबिलिटी ऑफ केटायन, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, ठीक है। एसिडिटी, बेसिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कंपैरिजन यहाँ से उसने पूछा था। रिएक्शन मैकेनिज्म से आपके क्वेश्चन बने थे। और क्या चीज़ें हो सकती है इसमें आपका इसी चीज़ में आपके और क्या पूछते हैं भाई, अगर हम क्या बनाते हैं आपके और ऑर्थो और मेटा पैरा, ये वाले जो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेंजीन से रिलेटेड सब्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं उनमें किस तरीके की एसिडिटी ऑर्डर का ट्रेंड क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ों से यहाँ पे क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। के बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, ऑलमोस्ट 6 क्वेश्चन यहाँ से थे। नेम रिएक्शंस एंड मैकेनिज्म, आपकी जितनी भी नेम रिएक्शंस है, नेम रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे, देखो लगभग 10 क्वेश्चन आपके वहाँ से, ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम दी नेम रिएक्शंस। अब ये नेम रिएक्शन कौन कौन से हैं आपके, कार्बोकेटाइन के जो है, कार्बन आयन के जो नेम रिएक्शन है, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, ठीक है। हम बात कर सकते हैं रीअरेंजमेंट वाले जो रिएक्शंस हैं सारे, ठीक है। इसके बाद और क्या हो सकता है इसमें, और आपके क्वेश्चंस बने थे जैसे हमारी एल्डोल है, डील्स एल्डर रिएक्शन है, इन सब से आपके क्वेश्चन वहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन थे, ध्यान देंगे। इसके बाद आप देखो अगर एरोमेटिक्स, हेट्रो एरोमेटिक्स, एनोलिन्स एंड हेट्रो एनोलिन, आपके जो एनोलिन्स है या हम बोले हम बोल सकते हैं कि एरोमेटिसिटी रिलेटेड क्वेश्चंस जो थे आपके वो भी यहाँ पे पूछे गए। और कितने क्वेश्चन हैं देखो, लगभग 17 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक से वहाँ पे बने हुए हैं, ध्यान देना। देखो बहुत बड़ा पार्ट यहाँ पे है आपका यहाँ, ठीक है। तो इसका ध्यान देंगे। वही हेट्रो एनोलिन्स, आपकी एनोलिन्स कैसी होती है, कौन कौन, उसमें एग्जाम्पल दे देगा कि कौन कौन सा एरोमेटिक है, कौन कौन सा नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, ये सारी चीज़ें उसने पूछी थी, ठीक है। इसके बाद आप देखो केमिकल काइनेटिक्स, एसिड बेस एंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। तो केमिकल काइनेटिक्स और एसिड बेस थ्योरी से उसके क्वेश्चंस यहाँ पे थे। कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। यहाँ पे कहीं गड़बड़ है भाई, एक्सचेंज हो सकता है थोड़े बहुत क्वेश्चंस का। तो आपकी केमिकल काइनेटिक्स से कौन से क्वेश्चन, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, हाफ लाइफ वाले क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अलावा आपकी जो एंजाइम कैटालिसिस वाली चीज़ है उससे आपके क्वेश्चन यहाँ पे बने हुए हैं, ध्यान रखेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से लगभग 12 क्वेश्चन वहाँ पे बने हुए थे, ठीक है। लगभग 12 क्वेश्चन थे यहाँ पे। क्या क्या उसमें, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सेल जो होता है वहाँ से क्वेश्चन आपका बना हुआ है, नर्स्ट इक्वेशन पे क्वेश्चन आपका बना हुआ है, ई नॉट सेल या हम बोले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए हम जो यूज़ करते हैं इक्वेशन, वहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। इसके अलावा आपकी मोलार कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टेंस, आयनिक कंडक्टेंस वाले कॉन्सेप्ट से यहाँ पे क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। और इसके बाद हम चले न्यूक्लियर केमिस्ट्री के 9 क्वेश्चन थे। अब देखो न्यूक्लियर केमिस्ट्री की अगर मैं आपसे बात करूँ तो 9 क्वेश्चन मतलब कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि आपकी अल्फा बीटा जो आपके पार्टिकल हैं उनका डीके प्रोसेस की, अगर कोई आपको कंपाउंड दे दिया, कोई भी आपको एलिमेंट दे दिया और बोलेगा कि इसका अल्फा डीके होगा तो क्या बनेगा, बीटा डीके होगा तो क्या बनेगा, या इस कंपाउंड के डीके से आपको अदर एलिमेंट मिल रहा है तो कौन सा डीके है, इस टाइप की सारी क्वेश्चंस आपसे पूछे थे। और आपकी जो होता है रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, वहाँ से आपकी क्वेश्चंस यहाँ पे बने हुए हैं जो कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पार्ट हो गया। इसके बाद सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, आपकी जो लिक्विड सॉल्यूशंस बनते हैं, बाइनरी सॉल्यूशंस और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से वहाँ पे क्वेश्चन थे। देखो आपका हम बोल सकते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपके ऑस्मोटिक प्रेशर वाले क्वेश्चन थे। इसके बाद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और आपका डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। इसके बाद आपका जो फर्स्ट लॉ आता है कौन सा, आपका जो वेपर प्रेशर में डिक्रीज होता है उससे यहाँ पे क्वेश्चन बने हुए हैं। टोटल आपके कितने क्वेश्चन थे, लगभग 10 क्वेश्चन प्रेजेंट थे, ठीक है। यहाँ से 10 क्वेश्चन थे लास्ट पेपर में।
इसके बाद लास्ट में अगर हम देखें तो थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स से यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा अगर आपको, 10 क्वेश्चन आपके थर्मोडायनेमिक्स से बने थे। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में भाई आपकी मैक्सवेल इक्वेशंस आएंगी, और मैक्सवेल इक्वेशंस या हम उसमें जो यूलर्स थ्योरम अप्लाई करते हैं उससे आपके क्वेश्चन बने हुए हैं। एंट्रोपी कैलकुलेशन, डेल्टा जी मिक्सिंग, गिब्स फ्री एनर्जी आपकी जो है, एक्सिस गिब्स फ्री एनर्जी, आप डेल्टा जी मिक्सिंग, दो आपको गैसेस दे दी और उनके मिक्स करने पे आपका कितना क्या होगा नया, या हम बोलते हैं डेल्टा जी मिक्सिंग, मिक्सचर की गिब्स फ्री एनर्जी आपकी क्या होगी। ये सारी चीज़ें वहाँ पे पूछी गई हैं आपको। और क्या पूछा जाए अभी, आपके जो स्टेट और स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन होते हैं वहाँ से भी आपके क्वेश्चन यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है, देखो अगला क्या है, ये आपकी हुई बात फर्स्ट वाला पेपर, जो आपका पेपर 1 होता है उसके टॉपिक का एनालिसिस है ये वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें तो देखो, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पेपर सेकंड की, तो पेपर सेकंड में वही ये लास्ट में हमारे कितने टॉपिक थे 15 फर्स्ट में, सेकंड पेपर में देखिए कितने हैं, सेकंड पेपर में आपके वही 15 टॉपिक्स हैं और इसका भी हम एक एक करके एनालिसिस देखते हैं क्या क्या जो है टॉपिक्स हैं, क्या क्या क्वेश्चंस वहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्या टॉपिक है हमारा, पहला टॉपिक है केमिस्ट्री ऑफ नॉन ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनना है जो आपके एफ ब्लॉक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे आपके, और कितने मार्क्स का है, सॉरी कितने मार्क्स है यहाँ पे, ये आपका यहाँ से लगभग 10 क्वेश्चंस आपके आए थे। ठीक है, नॉन ट्रांजिशन मेटल्स और इनर ट्रांजिशन मेटल्स जो आपका है एलिमेंट जो है वहाँ से आपके क्वेश्चन थे। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है यहाँ पे। देखो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में क्या क्या चीज़ें आती है आपकी, जो ग्रिग्नार रिएजेंट हैं, R2ZN हम बोलते हैं, R2Li होता है, ठीक है, RLi होता है आपका, ठीक है, एल्काइल लिथियम, ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ पे आती है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में। वहाँ से आपके लगभग कितने क्वेश्चन हैं, 13 क्वेश्चन है। और मोस्टली जो मैंने देखा था उसमें आपके ग्रिग्नार रिएजेंट की रिएक्शंस काफ़ी सारी पूछी गई हैं, और कुछ कुछ में उनका सिंथेसिस भी पूछ लिया गया है। ठीक है, ये हो गया आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसके बाद देखो बायो इनऑर्गेनिक एंड सुप्रा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री। तो सुप्रा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो जो आपके क्राउन ईथर्स होती है यहाँ पे उनका जो है थोड़ा बहुत क्या है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा आपका कौन है, बायो इनऑर्गेनिक। बायो इनऑर्गेनिक में देखें भाई आपके हीमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है, ठीक है, और जो आपके बाकी के बायो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, अलग अलग एंजाइम्स यहाँ पे होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पे बने हुए हैं। कितने 6 क्वेश्चन आपके वहाँ से आए हैं। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद अगर हम बात करें ग्रुप थ्योरी की, तो ग्रुप थ्योरी में आपके कितने मार्क क्वेश्चन थे, ग्रुप थ्योरी में आपके 3 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ग्रुप थ्योरी में देखो, ग्रुप थ्योरी में क्या पूछता है, वो आपको कंपाउंड देता है, या तो वो पूछेगा कि गिवन मॉलिक्यूल में आपके कौन से एक्सेस ऑफ सिमेट्री या एक्सेस ऑफ प्लेन प्रेजेंट है, या कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट है, 4 ऑप्शन दे देगा। और या फिर वो आपसे क्या पूछता है, या फिर वो आपसे पूछेगा कि आपका गिवन कंपाउंड का पॉइंट ग्रुप क्या है। पॉइंट ग्रुप रिलेटेड चीज़ें भी उसने यहाँ पे पूछी थी। कितने, लगभग 3-4 क्वेश्चन थे। ठीक है, स्टेटिस्टिकल डेटा एनालिसिस एंड एनालिटिकल टेक्निक। अब देखो स्टेटिस्टिकल डेटा में क्या आता है आपका, मीन पूछ लेगा, मोड पूछ लेगा, वेरिएंस पूछ सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ सकता है। तो ये चारों फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने चाहिए। ठीक है, इनसे क्वेश्चन बने हुए हैं। इसके अलावा मैं अगर आपसे बात करूं इसकी, यह हो गया हमारी बात स्टेटिस्टिकल डेटा एनालिसिस, क्या मीन, डेविएशन, वेरिएंस, और आपका क्या हो गया मोड, ये सारी चीज़ें पूछी थी। इसके बाद बात करें एनालिटिकल टेक्निक्स की, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी रिलेटेड जितनी टेक्निक्स हैं, ठीक है, उनसे क्वेश्चन यहाँ बने हुए थे। यहाँ हम बोले कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो है, डिफरेंट TLC आपकी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, उनसे क्वेश्चंस थे। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी IR से क्वेश्चन बने हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, NMR के भी क्वेश्चन यहाँ पे बने हुए हैं। इसके अलावा देखें आप, इसके अलावा इसके कितने क्वेश्चन है, लगभग 11 क्वेश्चन है भाई। ठीक है, बहुत काउंटेबल है ये पार्ट। देखो ये पार्ट जो है, ये पार्ट हम भूल जाते हैं करना, या हम इसे छोड़ देते हैं, बट देखो इसमें काफ़ी अमाउंट में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलिए आप
पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस, पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस में आपकी जो डील-सेल्डर रिएक्शन आती है, ठीक है, 4+2 3+5 इस टाइप का जो एडिशन हमारे होते हैं, एडिशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस, वो सारी यहाँ पे आपकी पूछी गई थी। कितने मार्क्स का पेपर था? 9 क्वेश्चंस वहाँ पे थे, ठीक है, 9 क्वेश्चन आपके पेरीसाइक्लिक से थे। इसके बाद आप देखो ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिएजेंट्स की, आपको एक कंपाउंड दे दिया, इसको आपको बी में कन्वर्ट करना है, ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या क्या यूज करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। या तो वो ये चीजें दे देगा और बी पूछेगा, या फिर वो ए और बी दे देगा और आपको पूछेगा विच रिएक्टेंट हैज बीन यूज्ड इन दिस गिवन रिएक्शन, ठीक है। तो आपका ये कितने क्वेश्चन थे? आप देखो 11, काफी सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं, रिएजेंट्स को करना ना भूलें, ठीक है। इसके बाद देखें सिंथेटिक एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक्स एंड रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स। तो रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स आपके जो होते हैं, इनका ऑर्गेनिक में अलग से हम जो है एक पार्ट पढ़ते हैं, आपका टॉपिक आता है वहाँ पे, उससे भी रिएक्शन आपके क्वेश्चन थे, लगभग 6 क्वेश्चन यहाँ पे थे, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँ किसकी, ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री की, तो फोटोकेमिस्ट्री में आपकी जितनी रिएक्शंस आती हैं, फोटोकेमिस्ट्री में आपने देखा होगा, फोटोकेमिस्ट्री की जितनी रिएक्शंस यहाँ पे प्रेजेंट है, आपके लगभग 10 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम दी फोटोकेमिस्ट्री टॉपिक। अब और देखो नेक्स्ट आपका क्या है, नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो आपका नेचुरल प्रोडक्ट्स आपके कौन है, अमाइनो एसिड्स वगैरह जो हैं, इनसे भी आपके क्वेश्चन बने। और देखो टोटल कितने क्वेश्चन हैं, लगभग 17 क्वेश्चन आपके यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। बहुत बड़ा पार्ट है ये भी आपका नेचुरल प्रोडक्ट्स और मेडिसिनल केमिस्ट्री का। ध्यान रखें, इनको करना नहीं भूलना है, इन टॉपिक्स को नहीं छोड़ना है भाई, ठीक है। क्वांटम से आपके कितने क्वेश्चन थे, लगभग 3-4 क्वेश्चन थे, तो इनमें शायद थोड़ा सा मिस्टेक हो सकती है, 15 ऐसे कुछ हो सकता है जहाँ तक मुझे ध्यान है, ठीक है। क्वांटम से आपके क्वेश्चन बने हुए हैं। आपका क्वांटम में क्या क्वेश्चन होंगे, आपके ऑपरेटर जो हैं उनसे क्वेश्चन बने हुए हैं, कम्यूटेटर से क्वेश्चन बने हुए हैं, इसके अलावा हाइड्रोजन एटम रिलेटेड क्वेश्चन आपके वहाँ पे हैं, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसका। ये हो गया क्वांटम। सॉलिड स्टेट से देखो आप 12 क्वेश्चन हैं। अब सॉलिड स्टेट से देखना कहाँ से क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपके क्रिस्टल लैटिस सिस्टम हमारा जो होता है 7 सिस्टम्स, वहाँ से आपके क्वेश्चन बने हुए हैं। सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में अगर हम देखें डेंसिटी वाले क्वेश्चंस यहाँ पे बने हुए हैं कि आपको डेंसिटी देगा, ए पूछ लेगा आपका जो है, हम बोल सकते हैं क्यूबिक लैटिस का एज लेंथ क्या है, ऐसे क्वेश्चंस वहाँ पे हैं। रेडियस रेशो से एक क्वेश्चन मैंने वहाँ पे देखा था। और क्या हो सकता है यहाँ पे, आपके FCC BCC वाले जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे हैं। इसके अलावा और क्या हो सकते हैं इसमें आपकी, हाँ, सेमी कंडक्टर वाले जो पार्ट है, सेमी कंडक्टर वाला जो पार्ट है, वहाँ से भी आपके क्वेश्चन यहाँ पे लगभग 12 क्वेश्चन यहाँ पे आपके थे, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक देखिए, स्टैटिस्टिकल थर्मो और फेज इक्विलिब्रियम। तो स्टैटिस्टिकल थर्मो में वही आपके पार्टीशन फंक्शंस जो हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस वहाँ पे हैं, ठीक है। और आपकी जो एंट्रोपी होती है उससे क्वेश्चन यहाँ पे बने हुए हैं। फेज इक्विलिब्रियम में आपकी फेज वाले क्वेश्चन बने हुए हैं, फेज डायग्राम्स, और या फिर हम बात करें आपकी कि डिफरेंट फेज कितने होते हैं, आपके कंपोनेंट्स कितने हैं गिवन सिस्टम में, ये सारे क्वेश्चन आपके वहाँ पे पूछे गए हैं। कितने हैं? 9 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट थे वहाँ पे। इसके अलावा देखो आप फिजिकल केमिस्ट्री ऑफ पॉलीमर्स, पॉलीमर्स से भी क्वेश्चन पूछे थे और पॉलीमर्स के 10 क्वेश्चन थे, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? सरफेस एरिया रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आपके पूछ सकता है, और सरफेस जो है वो तो सरफेस में आएगा। पॉलीमर्स में क्या था आपका, चेन लेंथ कितनी होती है, ठीक है कितने टाइप के पॉलीमर्स हैं, पॉलीमर्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो है। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर से आपके वहाँ पे क्वेश्चन है, मेल्टिंग टेम्परेचर से रिलेटेड वहाँ पे क्वेश्चन हैं, ठीक है। लगभग 10 क्वेश्चंस आपके वहाँ पे हैं। इसके बाद देखो कॉलॉइड्स एंड सरफेस केमिस्ट्री, तो आपके जो सोल जेल सिस्टम होते हैं, एक तो वहाँ से क्वेश्चन है, ठीक है। कॉलॉइड्स का पार्टिकल साइज कितना होता है, कौन सी प्रॉपर्टी, कॉलॉइडल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, उनसे क्वेश्चन बने हुए हैं। सरफेस एरिया एनालिसिस, सरफेस केमिस्ट्री में आप बात करें तो आपके जो आइसोथर्म्स हैं, बेटा आइसोथर्म, फ्रेंडलिश आइसोथर्म, लैंगम्योर आइसोथर्म, इन सब से आपके क्वेश्चन वहाँ पे बने हुए हैं। कर्व भी ध्यान रखना है, ठीक है, उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन है आपके। कितने क्वेश्चन है यहाँ से?
10 क्वेश्चन ही आपके इस जो है लास्ट टॉपिक से बने हुए हैं। तो आप देखो एक बार जब आप चेक करोगे इसको तो आपको दिखेगा कि कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो बहुत कम क्वेश्चन दे रहा हो। लगभग हर टॉपिक से इन्होंने 5, 6, 7, 8, 10, 11 इतने क्वेश्चंस पूछे हैं। तो कहने का बेसिकली मतलब ये है कि टॉपिक्स छोड़े नहीं, सारे टॉपिक्स को कवर करके जाएं। कि मैक्सिमम ये ट्राई करना कि हम सारे टॉपिक्स कवर कर सकें। ठीक है, तो ये हमारा आपका था एनालिसिस पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस की कितने टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आपके बने हुए थे। ठीक है, ठीक है भाई, तो आज के सेशन में इतना ही रखना है। इसके अलावा आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो यू कैन राइट इन कमेंट्स। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।